खबर गुरुग्राम से है। आज गुरुग्राम के सेक्टर 84 में जटेला धाम आश्रम के महाराज राजेंद्र दास जी के द्वारा क्लब 84 में प्रकृति संरक्षण के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरुग्राम की बहुत सारी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें वृक्षारोपण को लेकर के जोर दिया गया। लगातार हो रहे वृक्ष दोहन को लेकर के स्वामी नित्यानंद जी को याद करते हुए सर्व मानव जाति को प्रकृति संरक्षण पर बल देने की बात कही गई। बता दें कि आज पूरा विश्व प्रदूषण की चपेट में है। मानव स्वास्थ्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बड़े स्तर पर वृक्षों को नष्ट कर सीमेंट के शहरों में तब्दील किया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में विनाश का कारण बनेंगे। कार्यक्रम में गो प्रेमी आचार्य मनीष जी भी अपनी बात लिखूं उसके पहले ही आप लोग को वंदन है, प्रणाम। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की संस्कृति है। इस संस्कृति के हम लोग संरक्षक हैं और ये भारतीय संस्कृति संत परंपरा की संस्कृति रही है। रामायण में एक चौपाई आती है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो आज ऐसा लग रहा है कि प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि इसे संत यहाँ पर आए। प्रभु ने कृपा करी कि महाराज जी अभी यात्रा करके अभी बता रहे थे कि पूरी रात्रि उन्होंने यात्रा करी है, लंबी यात्रा करके आए और आज इतनी थकान भी हो जाती है यात्रा, उसके बाद भी कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी ने समय निकाला होगा। जिस कार्यक्रम को लेके महाराज जी का यह संकल्प है, ये परमार्थ का संकल्प है, ये स्वार्थ से आगे की यात्रा है। इसमें महाराज जी का कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता है क्या? नहीं। एक वृक्ष तो 100 पुत्र के समान है और महाराज जी तो संकल्पित है लाखों करोड़ों वृक्षों को लगाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। और जिन वृक्षों का अभियान उन्होंने चलाया, त्रिवेणी वट वृक्ष है, पीपल है, नीम है। नीम के बारे में तो सारे विश्व के वैज्ञानिक एक मत हैं और कहते हैं कि इससे 250 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा हो जाती है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, पीपल हूं। तो इस प्रकार के त्रिवेणी संयोग को लगाने का संकल्प महाराज जी ने जो लिया, निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है, आदरणीय। महाराज जी के संकल्प के साथ और महाराज जी के व्यक्तित्व को अभी पूर्व में जो जितने भी लोगों ने कहा परिभाषित करने का प्रयास किया, पर संतों को शब्दों में परिभाषित करना बड़ा ही कठिन होता है। इतने सरल हृदय के व्यक्ति जिन्होंने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और संकल्प तो वही होता है मित्रों, बंधुओं, माताओं, जिसका कोई विकल्प नहीं। तो ऐसे सुंदर संकल्प को लेकर कार्य करने वाले महाराज जी आज हमारे यहाँ मध्य उपस्थित हैं। तो हम लोग बड़े कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि किस पुण्य आत्मा का हमें सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिल रहा है। आज स्थिति देखिए बड़ी दयनीय हो गई है। किसी समय रावण आया था, किसी समय जरासंध आया, किसी समय कंस आया। आज विज्ञान नाम का दैत्य है, जो विकास की जो धारा बह रही है। पश्चिमी देशों ने प्रकृति का शोषण कर प्रकृति का शोषण किया है, दोहन किया है, उसके बाद विकास किया है। हमारी संस्कृति प्रकृति के शोषण की संस्कृति नहीं रही है। हमने तो वृक्ष को भी नारायण कहा है, हमने तो निधि को माता कहा है। और यह पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर और प्रकृति और मनुष्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई, क्षिति जल पावन समीरा पंच तत्व, यह अद्भुत शरीर। पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। पर आज क्या ये पंच तत्व सुरक्षित हैं? आकाश से लेकर जहां पे 5G 6G की बात करते हैं, कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही है, वन काटे जा रहे हैं। 25% धरती ऐसी हो गई जिस पे आप लोग खड़े हैं, जो बंजर से भी ऊपर खराब जो हो सकता है वो हो गई है, जिसको उर्वरक डाल डाल के जहर युक्त कर दिया गया, जिससे श्यामला मातृभूमि की कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने की थी, वो आज बंजर हो गई। और रसायन से उसके अंदर जहर डाल दिया गया। यूरिया DAP का प्रयोग इस धरती को भी खराब कर रहा है। तो इन सब समस्याओं की चर्चा करना बहुत आसान है, पर इसके समाधान के लिए कौन आएगा? क्या किसी एक व्यक्ति का संकल्प इसे पूरा कर सकता है?
क्या केवल महाराज जी के करने से यह संकल्प पूरा हो जाएगा? महाराज जी का तो जीवन है कि वयम राष्ट्रम जागृत पुरोहित का संत का कार्य तो राष्ट्र को जागृत करने का है। यहां से आप लोग जाएं तो जागरण के साथ जाएं, संकल्प के साथ जाएं, एक ऐसा संकल्प लेके जाएं कि जो त्रिवेणी वृक्ष यदि मैं लगाऊंगा तो उसका संरक्षण करूंगा, वो मेरे साथ मेरे पुत्र की तरह रहेगा, मेरी बेटी की तरह रहेगा। इस प्रकार के संकल्प यहां से आप लोगों को लेके जाने हैं और संकल्प जहां लगना चाहिए, इस सभागृह से निकलने के बाद आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मैं वृक्षों की सेवा करूंगा। आपने कोरोना काल देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने किसी परिजन को खोया होगा, तो उस समय ऑक्सीजन की जो दिक्कत थी आपने महसूस किया होगा कि किस प्रकार से समाज में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आज चारों तरफ प्रदूषण ने बड़े स्तर पर अपनी पकड़ बना ली है, जिसमें भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बड़े बड़े महानगर इसकी चपेट में हैं। पूरी पृथ्वी प्लास्टिक से जूझ रही है और सरकार भी इसे रोकने में विफल हो रही है, जिसमें महाराज राजेंद्र दास के साथ आयुक्त दीपक, हिंदू धर्म सभा रक्षा सभा से सत्यवीर सिंह, कुलदीप आर्य, जैविक प्रमुख नीलम आर्य, युवा प्रमुख भारतीय किसान संघ नवनीत भूकर, संघ से प्रताप सिंह, समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र ढिल्लो, मंच संचालन दीपक यादव, कृष्ण आर्य, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ प्रवीण कुमार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सुसमित समाचार।